कि एक औरत गन्ने के खेतों में भाग रही है और ऑल ऑफ अ सडन शी फेल्स और गिरने के बाद आई मीन लाइक शी सीम्स काइंड ऑफ प्रेग्नेंट और गिरने के बाद शी इज़ लाइक वेरी स्टार्टल्ड लाइक समवन इज़ फॉलोइंग हर। और उसके बाद एक बच्चे का हाथ आता है जहाँ पे वो उसको छुरी पकड़ा रहा है और सम काइंड ऑफ सुपर नेचुरल फोर्स इज फोर्सिंग हर के वो अपने आप को मारे। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो अपने पेट पे मार रही है विच इज़ सो सैड। आउच। ये एक बच्चों का स्कूल नहीं है पर एक अनाथ आश्रम है जहाँ पे हमें देखती है साक्षी जो कि एक हेल्पिंग हैंड वॉलंटरली वहाँ काम करी और वहाँ बच्ची होती है जो उसे कहती है मैंने बच्चों के साथ खेलना है, लेकिन लड़के कहते हैं लड़की गिर जाएगी, लेकिन लड़की जो है वो गर्ल पावर दिखाती है और कहती है कि नहीं मैं गिरूंगी आपा। और उसके बाद बच्चे खेलने के बाद गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। ऑब्वियसली शी इज़ पेइंग और जैसे ही गोलगप्पे खाने लगते हैं तो वहाँ से एक बंदा गाड़ी से उतरता है। गाड़ी नॉर्मल है, आगे ड्राइवर बैठा हुआ है और पता लगता है कि ये इसका बीएफ है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई इन दोनों को गोलगप्पे खाते हुए देख रहा है, उसका भी दिल कर होगा, पर इससे लड़के को काफ़ी इशू होता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुंचने लगते हैं तो जो ड्राइवर है वो उनको कहता है कि आपका बेबी पैदा होने वाला है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। दिस इज़ सो क्यूट। यहाँ दिखाया जा रहा है रात है और वो गिफ्ट खोल के देखती है, ऑल ऑफ सडन शी इज स्लीपिंग, लेकिन उसको कुछ थक की आवाज़ आती है और वो उठ जाती है। नीचे जैसे वो स्टेयर्स पे जाने लगती है वो देखती है कि कोई कोई नहीं बल्कि इनफैक्ट काफ़ी सारे गुंडे जो गाड़ी में थे वो उसके मियाँ को मार रहे हैं। जैसे वो उसको मार के चले जाते हैं तो वो उसे समझाता है वी नीड टू गो फ्रॉम हियर, क्योंकि मैंने उनसे पैसा लिया हुआ था, वो मुझे मार रहे हैं। उनका ड्राइवर को बताता है कि आप मेरे गाँव में आ जाएँ, कुछ दिनों के लिए वहाँ चले जाएँ। सुबह होने से पहले ही सुबह हो रही होती है तो दे आर लाइक ऑलमोस्ट ऑन द वे। जैसे ही वो आते हैं तो एक गाड़ी जाने का रास्ता ख़त्म हो रहता है एंड दे हैव टू वॉक। व्हाट अ केयरिंग हस्बैंड एसहोल। जैसे वो वॉक करते करते जाते हैं तो एक गोल जगह पे लाइक इट्स अ खाली सा मैदान, वहाँ जाके पहुँचते हैं जहाँ स्क्रे क्रो पॉइंट कर रहा है वहाँ लड़की पॉइंट कर रही है। वो कहता है तुम यहाँ ठहरो, मैं जाके रास्ता देख के आता हूँ, पता नहीं और कितना आ गया है। वाओ व्हाट एन एसहोल, वेरी बिग एसहोल। पता नहीं नींद कैसे आ सकती है बैठे बैठे विदाउट टेक, बट समहाउ साक्षी सो रही है और जैसे वो उठती है तो वो जाती है खेतों की तरफ और जैसी जा रही होती है वहाँ पर उसको एक घर दिखाई देता है। वो सिर्फ दीवार को फॉलो फॉलो करते जाती होती है, एकदम लाइट ऑन होती है, शी गेट स्टार्टल्ड और सामने देखती है कि उसका मियाँ राजबीर एक गांव की औरत के साथ खड़ा हुआ है। इतनी देर से क्या करता बे। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि वो एक सादी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और वो बैठे खाना खा रहे हैं। वो साक्षी को अंदर लेके आता है, सारे खाना खाते हैं और उसके बाद ट्रेडिशनल टाइम हुक्का पेयर आता है, शीशा। आई होप अच्छा फ्लेवर होगा। और उसके बाद वो दूध देती है बच्ची को और मियाँ बीवी जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम चले जाते हैं अपने दूसरे घर में और इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। मतलब ये कहाँ की अक्लमंदी वाली बात है। वो दोनों जा रहे होते हैं और रात में दोनों मियाँ बीवी खुद को कंफर्टेबल करते हैं एंड दे डोज्ड ऑफ। सुबह आ जाती है और साक्षी जाग जाती है। जैसे वो बाहर जाके देखती है राजबीर जो है वो उठा होता है, वो बाहर आंटी से बात कर रहा होता है, वो खेत देखने चला जाता है। शी इज़ नॉट नथिंग टू डू। तो वो सोचती है मैं घर का राउंड लगाती हूँ। डिड यू नोटिस कि ये दरवाजे जले हुए हैं। वो एक अनफॉरबिडन दरवाज़ा खोल देती है। जैसे उस दरवाजे के अंदर जाती है इट्स काइंड ऑफ एम्प्टी और शदीद अंधेरे वाला कमरा है। क्योंकि ये है शहर की लड़की तो इसको पता नहीं है कि क्या करना है, इसीलिए वो बाहर स्ट्रोल के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो जाती है उसे पता होता है कि यहाँ गुम होने के चांसेस है। शी डज अ वेरी गुड ट्रिक कि वो एक पत्ते के ऊपर गिरा लगा देती है। जैसे वो एक जगह पहुँचती देखती है एक मैसिव किस्म का कुआं है और एकदम नीचे देख रही होती है, इसे काइंड ऑफ चक्कर आने लगते हैं। जैसे वो पीछे हटने लगती है उसका जो एसोल खावंद वाकई उसको डरा देता है। आई मीन अगर मेरी बंदी होती मुझे अब तक तलाक दे चुकी होती थी। यहाँ साक्षी थोड़ी सैड नज़र आ रही है क्योंकि उसके मियाँ कहता है मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है शहर में। और उसकी जो आंटी है वो समझाती है कोई बात नहीं बेटा, ऐसा उतरता है, विल डू फन। तो फ़न के लिए वो उसको आई मीन कुछ जेवर देती है पहनने के लिए। और यहाँ वो दोनों कुछ पीस रहे हैं, हल्दी पीस रहे हैं। फिर वो उसके तेल लगाती है लाइक देर डूइंग सो मच फन ये। साक्षी राजबीर को तसल्ली देती है कि तुम जाओ, आई बी फाइन विद आंटी। उसके बजाय सुबह होती है, राजबीर जा चुका होता है। जैसे वो बाहर जाती है वो देखती है कि एक औरत है
जैसी वो औरत से कोई बात करने की कोशिश करती है, साक्षी की नज़र जाती है उस औरत के पेट पे जहाँ पे बहुत बड़ा कट है। जैसे ही वो उसे कुछ पूछने लगती है, पीछे से आंटी जी आती हैं। वो कहती हैं तुमने शोर करके बीवी जी को जगा दिए। एंड दे बोथ वेंट इनसाइड। साक्षी औरत से पूछती है कि इसके पेट पे क्यों कट है। देन शी सेज कि ये अपने 8वें महीने के अंदर गिर गई थी एंड इसलिए इसके पेट पे कट है, बच्चा ऐसे निकालना पड़ा। अब थोड़ी देर के लिए आंटी को इस औरत के साथ उसके घर जाना पड़ता है थोड़ा काम काज कराने के लिए, तो वो साक्षी को अकेला छोड़ देते हैं। साक्षी अभी फिर ही रही होती है कि एकदम एक बच्चा आता है और वो घंटी जाना शुरू कर देता है। साक्षी जैसे मुड़ के देखती है तो बच्चा नहीं होता और वो थोड़ी देर स्टार्टल हो जाती है। फिर दोबारा घंटी की आवाज़ आती है, वो देखती है तो दूर एक कमरे के पास एक बच्चा खड़ा होता है। साक्षी क्योंकि बच्चों को प्यार करती है, वो डरती नहीं है, वो भी उससे कुछ पूछने लगती है कि दूसरी साइड पे एक और बच्चा घंटी बजाने लग पड़ता है। साक्षी को थोड़ा होता है इसलिए वो बच्चों के पीछे जाती है और पीछे जाके क्या देखती है कि बच्चे कमरे में नहीं हैं और एकदम बच्चे उसके आस पास से गुजरते हैं तो वो डर जाती है। जैसे ही ये वो बाहर देखती है, बाहर बच्चे दोबारा खड़े होते हैं। दिस इज सो क्रीपी। बच्चे हर साइड से घंटी बजा रहे थे। साक्षी गुस्सा करती, कहती है बस करो, और एकदम बच्चे जो हैं वो घर के बैक साइड पे चले जाते हैं। साक्षी उनके पीछे जाती है और उसी वाले कमरे के पास जा पहुंचती है जहाँ पे उसने वो बंद किया था दरवाज़ा, और एकदम आंटी जी आती है और उसको कमरे के अंदर ले जाती है। आंटी समझाती है कि तुमने उनसे बात नहीं करनी, और फिर वो दोनों सो जाते हैं। एकदम साक्षी की आंख खुलती है तो आंटी अपने बिस्तर पे नहीं होती। जैसे ही साक्षी तो देखती है और डर जाती है क्योंकि आंटी जो है वो बिल्कुल कोने में बैठी हुई है। वो पूछती है क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रही। शी सेड कि मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। सुबह होते ही साक्षी अपने आप को मिरर में देखती है और देखती है कि उसको वही औरत ताक रही है जिसके पेट पे कट था। जैसे ही वो औरत हटती है वहाँ बच्चे आ जाते हैं। साक्षी क्योंकि बच्चों से प्यार करती है, वो उनके पीछे पीछे जाती है और दोबारा उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ वो कमरा बंद था, लेकिन अब उसको यहाँ पे एक रेडियो नज़र आता है। वो रेडियो को उठाती है और बच्चों के पीछे जाना चाहती है, लेकिन बच्चे दोबारा गायब होते हैं। एकदम बच्चा आके उसको छेड़ता है और भाग जाता है और दोबारा उसी कमरे की तरफ भाग जाता है। आई फकिंग हेट किड्स टू मैन। जैसे वो वापस आती है तो वो आंटी पूछती है रेडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो कहती मैं तो मना किया था बच्चों के पीछे मत जाना। आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं एंड शी टेक्स द रेडियो एंड स्मैश इट इनटू द वुड्स। और साक्षी को शदीद गुस्सा आता है क्योंकि साक्षी को बच्चे अच्छे लगते हैं, वो उनको बैडली ट्रीट नहीं कर सकती। आंटी कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही देन यू विल सून लर्न कि क्या है और क्या नहीं है। साक्षी अपने रूम में आती है और थोड़ी देर नैप लेती है और रात होती है। जैसे वो उठती है तो देखती है कि राजबीर वापस आ चुका है एंड शी इज़ सो हैप्पी एंड सो सैड। तो वो उसको सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे आंटी मेरे पर तोहमतें लगाती हैं, मेरे पर नज़र रखती हैं, हमें वापस जाना है। जैसे वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें वापस ले रहता हूँ। अभी वो बाहर जा ही रहे होते हैं कि यकदम उसके सर पे कोई डंडा मारता है और वो कोई और नहीं उसका अपना खुद का ड्राइवर होता है। यहाँ से डंडा मारता है, साक्षी भागती है अपने मियाँ के पास, लेकिन आंटी पहले इसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के गिराती है और जैसे ही उठती है तो देखती है कि कुछ ब्राइट लाइट है। जैसे थोड़ी ज़्यादा आंखें खोलती है, बाबा जी नज़र आ रहे होते हैं जो कोई तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं और कहते हैं 3 दिन। अब पता नहीं इन 3 दिनों में आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। जैसे साक्षी की आंख खुलती है वो देखती है कि मुझे आंटी बांध रही है और आंटी उसको बांध के उसके पास बैठ जाती है और वो उसे सुनाती है स्टोरी की और कहती है कि तुम्हें यहाँ 3 दिन खुद ही सरवाइव करना है। आंटी स्टोरी सुनाती है कि उसके मियाँ का छोटे भाई की शादी होती है और उसकी बीवी ने आते ही उसके बच्चों के ऊपर जैसे कब्जा सा कर लिया था, वो खाना भी खा रहे हों और अगर वो औरत एक दफ़ा उनको आवाज़ दे तो बच्चे भागे भागे उसके पास चले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है, वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बच्चे भी उसको बहुत प्यार करते थे। लड़ाइयाँ होने लगी जिसकी वजह से उसके मियाँ ने कहा प्लीज़ तुम अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दो, और इस बात से गुस्सा करके उसने उसके तीनों बच्चों को भी मार दिया और उसका जो मियाँ था वो शहर छोड़ के चला गया और उसके बाद उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई। इसीलिए शराब हटाने के लिए उसको ये 3 दिन यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा। जैसे ही साक्षी दोबारा उठती है वो खुद को अनटाई करती है और जैसे ही बाहर देखती है बाहर काइंड ऑफ दिन ही होता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, अपनी मियाँ को आवाज़ देती है वो कहीं होता, और देखती है कि जो घर है बेसिकली इट्स काइंड ऑफ मिडिल इन द नोवेयर। साक्षी को बच्चे बहुत ज़्यादा रियल नज़र आने लग जाते हैं और इनफैक्ट वो उसको बार बार नज़र आने लग जाते हैं। इसके डर से
वो बाहर भागने की कोशिश करती है और भागती भागती वो उसी कुएं के पास आ जाती है जहाँ उसके मियाँ ने एक दफ़ा उसको डराया था। उसे समझ आ गई कि ये एक बहुत बड़ा मेज़ है, इसलिए वो वापस जाती है। छत देखती है, छत के ऊपर से रास्ता नापती है अपने हाथ से। आई डोंट नो हाउ दिस ह्यूमनॉइड कंपास वर्क्स, पर वो जाती है, घर से बाहर निकलती है, दोबारा लॉस्ट हो जाती है वुड्स में, और फिर वो दोबारा वापस घर पे आती है और उसे वो एक औरत दिखने लगती है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं, और वो दोबारा खुद को उसी कमरे में पाती है जहाँ वो कमरा बंद था, लेकिन यहाँ इस दफ़ा बेड पड़ा हुआ। साक्षी को लग रहा होता कि उसके ऊपर कोई मिट्टी का तेल फेंक रहा है। एकदम जब वो सामने देखती है तो 3 लोग खड़े हैं जिनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, और एकदम उसको लगता है कि किसी ने उसको आग लगा दी है। जैसे ही वो उठती है दोबारा पता लगता है ये उसकी इमेजिनेशन है। वो कहती है मैंने यहाँ से निकलना है ब्रो। वो एक चादर उठाती है और कोयला उठाती है और उसके ऊपर मैप बनाना शुरू करती है, और ऑलमोस्ट पूरे खेत का वो मैप बना रही होती है, लेकिन उसको कोई जगह नहीं मिलती और वो थक के सो जाती है। और जैसे ही वो उठती है, ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सेकेंड डे होने वाला है, शी सुपर हंग्री, देखती है किचन में कुछ नहीं है, लेकिन उसको एक जगह कहीं से आई थिंक बिस्किट वगैरह कुछ मिलते हैं किसी डब्बे में, तो वो उनको खाना शुरू कर देती है। परेशान होकर नाउ शी इज़ फुली डिटरमिन्ड कि मैंने निकलना है। वो अपना मुँह धोती है, खुद को गेट पीसेस पुट टुगेदर करती है अपने, और सोचती है कि ब्रो अब मैंने यहाँ से निकलना। जैसे ही वो ये बात सोचती है दोबारा वही लाल कपड़ों वाली औरत उसको नजर आती है, एंड शी इज़ सो हसीन, आई मीन लाइक लुक एट हर आइज। और देख रही होती है कि वो बच्चों से कन्वर्सेट कर रही होती है कि बेटा मेरी बेटी होने वाली है और ये सब मार डालेंगे, लेकिन बच्चे कहते हैं कि आप परेशान ना हो, हम उनको बचा लेंगे। बच्चों से बात करने के दौरान आंटी जी आती हैं, वो अपने बच्चों को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही उस आदमी को पकड़ते हैं ये औरत भाग जाती है वहाँ से, और भागते भागते नीचे गिर जाती है। और ऐसे लग रहा है कि साक्षी गिरी हुई है, लेकिन साक्षी उसका दर्द महसूस कर रही होती है। जैसी साक्षी देखती है कि वो आदमी उसको मार रहा होता है और मार रहा होता है, तो बच्चे उसको नाइफ पकड़ा देते हैं कि खुद का बचाओ। जैसे ही वो अपने आप को डिफेंड करने लगती है, बच्चे उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि वो उसको माँ समान समझते थे। वो उसको वार्न करते हैं कि तुम मत आओ मेरे करीब, तुम मत आओ मेरे करीब, लेकिन वो उसको मारता है। बच्चे जाके उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वो समहाउ गिर जाता है और डायरेक्ट छुरी के ऊपर आके गिरता है। तो बेसिकली ऐसे मरा था उसका मियाँ। आंटी जाके टोटली गलत सिनेरियो बताती है सबके, और वो बताती है औरत साक्षी को, देखा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। साक्षी रात में सो रही होती है और वो कहती है दिस कैंट बी योर रियल, और एकदम उसे पता लगता है कि दूसरे रूम में आग लगी हुई है। वो जैसे ही वहाँ जाती है टू मेक श्योर कि वहाँ आग ना हो, तो वहाँ कोई आग भी नहीं होती, और ऑल ऑफ अ सडन उसका पेट जलने लगता है। पेट जलने लगता है तो वो चीखें मारने लगती है, और जैसे आंखें खोलती है देखती है कि एक बच्ची पैदा हुई है और बच्चे उसका ख्याल कर रहे हैं। जैसे साक्षी अपनी राइट साइड पे देखती है तो वही औरत उसको नजर आ रही थी जो जल गई होती है। इतने स्ट्रेस के बाद साक्षी पास आउट होती है। जब वो उठती है तो देखती है कि बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। वो बाहर भागती है तो देखती है आंटी उसको ज़ोर से पकड़ी हुई है, और आंटी उसको बचाने नहीं दे रही, और उसका जो मियाँ है आंटी का, वो भी बच्चों को रोके हुए है। और जैसे ही वो देखती है सामने एक आदमी उसकी बच्ची को नीचे उसी कुएं में गिराता है जहाँ वो कुएं को बार बार पहुँचती है, और वो यकदम बिल्कुल शांत हो जाती है। यहाँ जो बिच आंटी है वो हंसती नजर आ रही होती है, लाइक शी इज सेटिस्फाइड। साक्षी देखती है कुएं के अंदर तो बहुत सारी बच्चियों की लाशें होती हैं, और जैसे ही साक्षी थोड़ा अपने होश संभालती है तो शी इज़ प्रेग्नेंट बैक अगेन। जैसे ही वो वापस जाने लगती है उसको दोबारा 3 बच्चे नज़र आते हैं, और वो 3 बच्चे उस औरत को देख रहे होते हैं, और एकदम साक्षी के पास एक छुरी आती है हाथ में, और वो खुद को रोक रही है। और यहाँ पे वो औरत चिल्ला रही है कि खुद को काट, लेकिन साक्षी कहती है कि माँ का माँ से वादा है, मैं तुम्हें जस्टिस दिला के रहूँगी, और वो दोबारा अपने घर में आती है। 4th डे आंटी जी वापस आ रहती हैं, साथ में राजबीर साहब भी कहते हैं चलो ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, लेकिन साक्षी कहती है नहीं, मुझे सबसे पहले ट्रूथ अनरेवल करना है। और वो कहती है आपने अपनी बहू को जानबूझ के मारा। वो कहती है नहीं, वो डिनाई करती है। वो कहती है आप लोगों को पता था अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क के उसको मार डाला, और वो झुलस झुलस के मर गई, और उसी में ही उसने एक बेटी को जन्म दिया था। इस लाइक कि हमें नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, वही जैसे गांव के लोग कहते होते हैं,
वो कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था सारा कुछ। कहती कि ये तो आपकी दूसरी औरत ने भी देखा था, लेकिन वो मानी नहीं। और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो जो लड़का है वो राजबीर है, राजबीर उसका आदमी, जो कि साक्षी का मियाँ। और वो उसे एकदम पहचान जाती है और उसे कहती है मैं मार डालूंगी, मेरे पीछे ना आना। वो उसे जाने देती है और खुद भी जा ही रही होती है कि पीछे राजबीर उसे मारने आ रहा होता है। लेकिन एकदम से जो उसकी पिछली वाली औरत होती है वो सबको मार डालती है। और पीछे साक्षी देखती है, लेकिन शी लेट्स इट गो, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ भी सेम ही सिचुएशन होती। फिर आगे उसको बच्चे नज़र आते हैं और वो बच्चे उसको कहते हैं उस तरफ जाना है, दैट इज़ द एग्जिट। और पीछे वो औरत भी आ रही होती है जिसने उसको मार दिया होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। फेमिनिज्म, गर्ल पावर। और ये थी स्टोरी छोरी की, एंड इट इज़ वर्थ वॉचिंग।